आप सबों के चरणारविंद में स्वांतः सुखाय मानस परिवार ग्राम छुईहा जिला गरियाबंद के ओर से रात्रिकालीन बेला में सत सत प्रणाम है, सत सत नमन है, स्वीकार करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम में क्षमा ये बात के चाहत हूं कि गुरुजी मोला टोकिस की भगवान के पांव पर रोक के गलती हुई से दिखावा रूप से कि हम प्रणाम नहीं कर सके, पर गे रहे भगवान के ठौर में। हम तो रामेश्वरम भी गे रहे परिवार सहित, मोर धर्म पत्नी साथ में बैठे है, मोर छोटे गुड्डू हरे हुआ, अब वो पार के बड़े गुड्डू है, ये भतीजा है, अब ये है यादव भाई है, बाकी हमन सब सिन्हा अन, और ये भाई है यादव भाई है। मैं रामेश्वरम गे रहे हूं, लेकिन रामेश्वरम के मंदिर में जाके भी भगवान ला देखे का अवसर नहीं मिली, तब वो स्थिति में कैसे किया जाए बताओ। मैं तिरुपति गए रहे हूं, तिरुपति के मंदिर में टिकट भी कटाया, लेकिन आधा दूर में जाए के बाद में नसीब निरिश के मैं भगवान ला देख सकूं, तो वो स्थिति में ये निर्मित स्थिति कैसे किया जाए। मोर ये मान्यता है, मैं सबके बात के सम्मान करता हूं। भाव से भी पूजा करो, भक्ति से भी पूजा करो तो भी वही फल मिलेगा। ये हम हाथ जोड़ के और अगरबत्ती जला के करते हैं, ये तो कर्म कांड की श्रेणी में आता है। ये क्या है? कर्म कांड है। हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्ती चढ़ाते हैं, ये कर्म कांड है। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। सबकी भावनाएं अलग अलग है, मैं किसी की बात का खंडन नहीं करता हूं, क्षमा प्रार्थी फिर से हूं कि मैंने जाकर के प्रणाम नहीं किया, बस इतना ही है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आओ ये हम सब और आपके सौभाग्य हर साल हुआ था ना आपके गांव में है? अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जे काम हाँ हर साल होते, जैसे दिवाली हर साल आते, दशहरा हर साल आते, और होली हर साल आते, अभी फिर आई 14 तारीख के मार्च में, तो ए मल्ला का कथन हमन छत्तीसगढ़ी हमन तिहार, और ये मानस प्रतियोगिता हर साल आते, तो एला तिहार कबो तो का आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, बढ़िया। ए लड़का के लिए ताली बजाओ, जागरूक श्रोता है। भगवान सलामत रखे आप सबको गम की परछाइयों से, और ये मानस तिहार मुबारक हो हम सबके दिल के गहराइयों से, हम सबके दिल की गहराई मानस तिहार जे नाम से कही लो सब है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के बड़ा सौभाग्य है जी कि भगवान रामचंद्र जी के विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा हमार छत्तीसगढ़ी हमन बर हो। संत महात्मा मन आकलन करीस, गणना करके ये बताइन कि भगवान के जो 14 साल के वनवास के अवधि, कतका साल भर वनवास मिले रही से? तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 साल के जो वनवास के अवधि है, ओमे से 12 साल ला छत्तीसगढ़ के भूइयां बिता है। कतका साल ला? 12 साल। तो छोटे मोटे कृपा करे हमारे अंदर भगवान। मैं नक्शा देखत रहे हूं आज सुबह, राम वन गमन पथ ऐसे शीर्षक है। आप सब मोबाइल आपके घर में हावे तो आप खोज के निकाल सकते हो, राम वन गमन पथ ऐसे कहो तो आज ही कि भगवान 14 साल के वनवास के अवधि ला 12 साल ला बिता है कथे, तो कहां कहां बितईन हुई भगवान एला जाने के जिज्ञासा होना चाहिए। पढ़ैया लइका मन बैठे हो तो हमार छत्तीसगढ़ के सुदूर उत्तरी छोर में कोरिया नाम के जिला है। का नाम के जिला है? कोरिया, अंबिकापुर, सरगुजा, कोरिया। तो कोरिया में एक स्थान के नाम है सीतामढ़ी।
सीतामढ़ी हर चौका। तो सीतामढ़ी में हर चौका में भगवान के चरण हाँ पहली उतरी, भगवान के पदार्पण हुई छत्तीसगढ़ के भुइया में। ओकर बाद अंबिकापुर के रामगढ़ स्थान में भगवान निवास करिस। कोरिया जिला पवित्र करिस वर्तमान भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार से। ओकर बाद में अंबिकापुर में, ओकर बाद में भगवान जांजगीर चांपा क्षेत्र में। ऐसे कहा शिवरी नारायण, कहा ऐसे शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण के चंद्रहासनी के आगे शिवरी नारायण देखे जात होते मन जानत हो। ओकर बाद भगवान आगे बलौदा बाजार में, बलौदा बाजार के तुरतुरिया, ये धार्मिक पर्यटन स्थल है तुरतुरिया। अब वहां ले भगवान ऐसे रायपुर जिला आरंग, मोरल ध्वज राजा के नगरी आरंग में पदार्पण करिस। और आरंग ले बढ़िस तो आपके धमतरी जिला के राजीव लोचन मंदिर के एक पार लोमस ऋषि आश्रम है, ठीक है। लोमस ऋषि आश्रम बुड़ेनी घाट में, तो वहां भगवान अपन समय बिताइस। और वहां जब आगे आइस भगवान हा तो खरेंगा नावा गांव डोंगा पथरा में अपन समय बिताइस। ये डोंगा पथरा कहाँ है? देवपुर कर कतका किलोमीटर है ना? 5 किलोमीटर बाबा बोला थे भैया। तो हमन हाँ छत्तीसगढ़ वाला मन और ये क्षेत्र वाला मन हाँ कतका सौभाग्यशालीन की भगवान हाँ ए साल नहीं तो ए समय नहीं तो त्रेता युग में भगवान के चरण हमर धरती में पड़े रही से, हमर क्षेत्र में पड़े रही से। अब मड़वा पथरा से होते हुए भगवान सिहावा श्रृंगी ऋषि के धाम पहुंचिस। और वहां ले श्रृंगी ऋषि ले चारामा कांकेर होते हुए भगवान महाराष्ट्र तक की यात्रा करिस। और महाराष्ट्र के जो नासिक है वहां लक्ष्मण जी महाराज हा शूर्पणखा के नाक और कान ला विरूपीकरण करिस। तेकरे से संभवतः नाक से नासिक बने हैं। और नासिक में भगवान त्रयंबकेश्वर भगवान के मंदिर है और वो दर्शनीय स्थल। तो ये कृपा है। और दूसरी बात, ये तो वनवास के समय का अवधि है। अब वनवास के पहली के सौभाग्य के बात ये है कि छत्तीसगढ़ के बेटी है ओकर माँ कौशल्या। हमर प्रांत ला दक्षिण कौशल के जा। पहली छत्तीसगढ़ तो अभी शिवनाथ नदी के उत्ती में 18 ठन गढ़ है और शिवनाथ नदी के बुड़ती में 18 गढ़ है। तो 18 गढ़ मिला करके छत्तीसगढ़। तो एकर पहली का कहा है दक्षिण कौशल प्रांत, ठीक है। दक्षिण कौशल प्रांत के राजा के नाम रही राजा भानुमंत और ओकर कन्या के नाम रही से कौशल्या। तो ए हिसाब से कौशल्या हमर मन की दीदी लागे भैया हो, सबके दीदी है ना कौशल्या। और ससुराल गीस अयोध्या में तो राजा दशरथ हम सबके भाटो होइस। जे पढ़ैया लिखैया है पढ़े लिखे तीकर मन के जीजा और हमर मन सहिन के अढ़ा मन के भाटो, ठीक है। दीदी और भाटो के लइकल का कथन भाचा। हमन अपन भाचा पाँव एकरे सेती परथन कि ते भाचा नो हस बल्कि हमर बर भगवान हस, ठीक है। ये कृपा के बात है भगवान के। आओ एक भाव निवेदन करके भगवान के जंगल यात्रा के दृश्य। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। ये में भाव कुछ रखे प्रयास करबो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आइन है भाचा राम, आइन है भाचा राम, संग में माता जानकी, घर घर में भगवा छाए जय हो अवधपुर धाम की। घर घर में भगवा छाए जय हो अवधपुर धाम की। आइन है भाचा राम, आइन है भाचा राम, संग में माता जानकी, घर घर में भगवा छाए जय हो अवधपुर धाम की। घर घर में भगवा छाए जय हो अवधपुर धाम की। जय हो कौशल्या ताई,
जय हो कौशल्या माई हमर बढ़ाए मान वो रम तोर खेलिन खाइन भाचा हमर श्री राम वो रम तोर खेलिन खाइन भाचा हमर श्री राम आइन है भाचारा आइन है भाचारा संग में माता जानकी घर घर में भगवा छाए जय हो अवधपुर धाम की घर घर में भगवा छाए जय हो अवधपुर धाम की श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये हमार सौभाग्य आज यही भगवान राम लक्ष्मण और माता जानकी 14 साल के वनवास। तो 14 साल के वनवास के अवधि में भगवान तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी ऐसे केहरी से माता के कही है। लेकिन अब जब तपस्वी के वेश में है, तापस वेश तपस्वी के वेश में है भगवान लेकिन धनुष बाण ला नहीं छोड़े। तपस्वी के वेश में होते हुए भगवान धनुष बाण ला नहीं छोड़े है। काबर धनुष बाण सबसे पहली बात तो आत्मरक्षा के साधन है, और दूसरी बात हमर जतका देवी देवता है ये भगवान शंकर के अस्त्र शस्त्र का है त्रिशूल, ठीक है, और दुर्गा माता के अस्त्र शस्त्र का है तलवार, और भगवान राम के शस्त्र का है धनुष बाण, हनुमान जी के शस्त्र का है गदा। तो इकर मन में गदा ला, धनुष बाण ला और त्रिशूल ला और तलवार ला धरा दे से का भगवान अच्छा दिखते नहीं। तो का बार धराए जाते एकर पीछे ये संदेश है कि ये मेरे मानने वाले लोग, ये मेरे चाहने वाले लोग, ये मेरे पूजा करने वाले लोग, जब तक बात शास्त्र से बन जाए, शास्त्र के नीति के अनुरूप या शास्त्र सम्मत बात से जब तक बात बन जाए तब तक बन जाए, और शास्त्र से बात ना बने तो शास्त्र लिखाते कैसे, सा में आ के मात्रा सा, एक डंडा निकाल लो, एक डंडा निकाल लेना मने अस्त्र धारण कर लेना, शास्त्र क्या बन जाता है शस्त्र। तो जहां शास्त्र से बात ना बने वहां शस्त्र उठाना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज के हाथ में गदा है, लेकिन जब वो बात से बात लब मनवा रहे थे, बात से अपन बात लब बना लेते तक गदा उठाए के कोई जरूरत नहीं है। रामचरितमानस में कोनो जगह भी हनुमान जी महाराज कोनो गदम नहीं मारे हैं। शस्त्र रहते हुए भी हनुमान जी महाराज कोई कदम नहीं मारे है, ओकर मुटका ही काफी है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो ये हनुमान जी महाराज के प्रसंग है ना। तो भगवान रामचंद्र जी, माता जानकी और लखनलाल जी महाराज वनवास की यात्रा में, और जगह जगह भगवान सत्संग करत है, जगह जगह ऋषि मुनि मन ला दर्शन देते, जगह जगह सब झन ला कृत्य करते हुए आगे अपन गंतव्य की ओर या गमन पथ की ओर धीरे धीरे भगवान अग्रसर होते। मन में ये बात के बिल्कुल मलान नहीं है, मन में ये बात के कोई ग्लानी नहीं है कि मोला राज गद्दी दूं कि से विराज बना दूं कि से मोर पिताजी, लेकिन 14 साल के वनवास निकाल दी। ये जरा भी सोच नहीं है भगवान के मन में, बल्कि सबला हंसावत है, सबके मनोकामना पूर्ण करत है। कोनो ला दुख पड़ रही तो इसने कही सकते कर सकते नहीं। भगवान के चरित्र अनोखा चरित्र है। भगवान अपन चरित्र के माध्यम से हमर कलयुगी मानव मल्ला ये प्रेरणा देते है कि देखो जी, दुख तो मोरो जीवन में है, दुख काकर जीवन में नहीं है। चक्रवर्ती राजा दशरथ के जीवन में घलो दुख, जेकर उवत के बूढ़त साम्राज्य रही से ओकरो जीवन में तो बड़ा दुख आगे कि भय ग्लानि मोरे सुत नाही,
एक बार भूपति मन माही, अब भय ग्लानि मोरे सुत नाही। राजा दशरथ के मन में ग्लानि हो कि मेरा बेटा नहीं है, तो राजा दशरथ ल दुख हो सकते। वो राजा दशरथ जे स्वर्गम जाए तो इंद्र अपन आधा जगह खाली कर दे, वो राजा दशरथ के जीवन में जब दुख आ सकते तो हमार जीवन में दुख आते तो हमन काबर हड़बड़ा जाते, काबर घबरा जाथन। यही बात ला लेकर के भगवान की इसके दुख तो मोरो जीवन में है और सुख भी है, वैसने तुहरो जीवन में दुख भी है और सुख भी है। 1 रुपया के सिक्का ला चले बर भी चीट उपट होना जरूरी है। बिना चीट उपट के 1 रुपया के सिक्का भी बाजार में नकली कहलाते, असली नहीं कहलाए, नहीं चल पाए। तो अतेक पर जीवन कैसे चली ना। तो कोनो संत के ही चक्रवत परिवर्तन ते सुखानी च दुखानी च, जीवन में दुख और सुख चक्र के समान परिवर्तनशील है। लइका मन जब साइकिल चलाते तो चक्कम स्पोक लगे रहते, वो स्पोक ला कोनो दुख के स्पोक समझ लो और कोनो सुख के स्पोक समझ लो। जब चक्का चलते तो दुख सुख दुख सुख दुख सुख, वैसने ये जीवन चलते तो दुख सुख आवत रहते। अब सही मायने में अगर देखा जाए तो सुख ला अगर समझना है तो दुख ला पहली झेलो, और सुखे सुख अगर जीवन में मिला थे तो वो सुख के महत्व कम हो जाते। इसलिए दुख ला जे व्यक्ति झेले रही ओकर जीवन में थोड़कन भी सुख आई तो वो बहुत बड़े सुख के अनुभूति करते। इसलिए जीवन में दुख जरूरी है, सुखे सुख में काम नहीं आए, नहीं तो कर परिभाषा बदल जाएगी। भगवान के यही मनोभाव ला शायद व्यक्त करे बर कोनो संत की हिन, कोनो कवि की हिन कि कोई कंबल में तो कोई साल में खुश रहता है। जेकर कर कंबल है वो कंबल में अपन दिन निकाले बर ठंडक दिन ला, और जेकर कर साल है वो साल ओढ़ के दिन निकाले, मन में ग्लानि मत करे कि ये साल के जगम कंबल होना रही, दुख बढ़ जाए। कोई लड़का हो शांत रहो बेटा, मो ध्यान भटकते तहन में कहा कहते हैं तो गड़बड़ हो जाता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कोई कंबल में तो कोई साल में खुश रहता है, कोई फाके में तो कोई माल में खुश रहता है। वो गरीबी हो या अमीरी, आदमी वही है जो हर हाल में खुश रहता है। हर हाल में खुश रहो, भगवान यही चाहते और यही बताना चाहते। और आज ऋषिमुख पर्वत के तराई की ओर भगवान के पदार्पण हो हैं, माता जानकी के अपहरण हो गए हैं। धीरे धीरे ऋषिमुख पर्वत की तरफ आते। एक भजन सुन लेथन तब आगे कथा बोलबो। ये घट घट में बसे हैं भगवान, और खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। भगवान सर्वत्र व्याप्त है। और कबीरदास जी महाराज के भाव से अनुप्राणित है ये भजन। सन 2000 में आकाशवाणी रायपुर में रिकॉर्ड करवाया ने गाना ला। कई जन लइका मन के जन्म नहीं हो रही सोई सन 2000 में नहीं, मोरे गुड्डू जन्म है 2004 के, तो तुम नौकर ले छोटे दिखते। तो वो भजन में भी गाय की कोशिश करत है, त्रुटि क्षमा करो। और खोजिला हंसा कहाँ पावे रे। हाय रे दीवाना का कर डाले, बहाए माया के मारे। हाय रे दीवाना का कर डाले, बहाए माया के मारे। घट घट में बसे है भगवान, खोजेला हंसा कहाँ जावे रे। कन कन में रमे है भगवान, खोजेला में न कहाँ पावे रे। घट घट में बसे है भगवान, खोजेला हंसा कहाँ जावे रे। कन कन में रमे है भगवान, खोजेला में न कहाँ पावे रे।
बीते मथुरा काशी झंझा पे कैलाश रे झंझा बीते मथुरा काशी झंझा भी कैलाश रे झंझा बीते मथुरा काशी झंझा पे कैलाश रे बोला कहाँ खोजे सखी वो तो तोरे पास में तीरथ गंगा नहाई डारे पोथी पुराने पढ़ाई डारे तीरथ गंगा नहाई डारे पोथी पुराने पढ़ाई डारे घट घट में बसे है भगवान खोजला हंसा कहाँ जावे रे कन कन में रमे है भगवान खोजला मैं न कहाँ पावे रे घट घट में बसे है भगवान खोजला हंसा कहाँ जावे रे कन कन में रमे है भगवान खोजला मैं न कहाँ पावे रे नहीं मिले माला फेरे ले 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 उपास में मिले माला फेरे लेने मिले वो पास में मिले माला फेरे ले ले मिले उपास में मिले माला फेरे लेने मिले वो पास में नहीं मिले दुखला रोए में नहीं मिले उछास में अंगे भभूति रमाई डारे गन खड़ुआ लगाई डारे अंगे भभूति रमाई डारे गन खड़ुआ लगाई डारे घट घट में बसे है भगवान खोजला हंसा कहाँ जावे रे कन कन में रमे है भगवान खोजला मैं न कहाँ पावे रे घट घट में बसे है भगवान खोजला हंसा कहाँ जावे रे कन कन में रमे है भगवान खोजला मैं न कहाँ पावे रे कल्ला मांझे मन करिया है मल्ला तै उजराले मांझे मन करिया हे मल्ला ते मुजराले कल्ला मांझे मन करिया है मल्ला तै उजराले कल्ला मांझे मन करिया हे मल्ला ते उजराले मिर्गा जैसन कस्तूरी पर जंगल झाड़ी जाले घरे मना देव भी मोरा पूजे होती बेंदरा का सरबर कूदे घरे मना देव भी मोरा पूजे होती बेंदरा का सरबर कूदे घट घट में बसे है भगवान खोजला हंसा कहाँ जावे रे कन कन में रमे है भगवान खोजला मैं न कहाँ पावे रे घट घट में बसे है भगवान खोजला हंसा कहाँ जावे रे कन कन में रमे है भगवान खोजला मैं न कहाँ पावे रे हेलो 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 हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे भोले श्याम रामचंद्र की जय। भगवान 14 साल के वनवास में सब झल्ला संतुष्ट करत जावत है, लेकिन भगवान के योजना के तहत माता जानकी कहेस की जानकी कि अब मैं करब कछुक नर लीला, मैं अब कुछ ललित नर लीला कुछ लीला करना चाहता हूं, तुम सहयोगी बनना, तुम पावक मह करो निवासा, तुम पावक में यानी अग्नि में निवास करो, तब तक मैं जब तक राक्षसों का नाश न कर लूं तब तक कि तुम पावक में निवास करो।
अग्नि के हवाले रहो। ये भगवान माता जानकी के साथ में योजना बने और लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। ये अतका सीक्रेट या गुप्त रूप से भगवान योजना बने जिल लक्ष्मण जी महाराज जो 24 घंटा भगवान के सेवा में सनद्ध रहने वाला है, वो भगवान हाँ भी वो लक्ष्मण जी महाराज हम मरम नहीं जाने और माता जानकी के अपहरण हो गए। ओलक खोजत खोजत भगवान राम और लक्ष्मण पहली माता सबरी के आश्रम में गई और सबरी माता रास्ता बताई कि आप किष्किंधा नगरी की तरफ जाओ, क्योंकि वो दुष्ट रावण इस तरफ ही लेके गया होगा। शंका के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर भगवान आज पर्वत के तराई में ऋषिमुख पर्वत के नीचे नीचे खोजत खोजत जाते का हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग, हे मृग, हे भौरों के समूह, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? भगवान अज्ञ जैसे खोजत है और लीला ऐसे करत है कि देखने वाला घस खा के गिर रही। वास्तव में एक विरही के जो दशा होते, पत्नी के वियोग में जो तड़पने वाला, जो कराहने वाला कोई पुरुष के जो दशा होते, ओकर से भी अच्छा अभिनय भगवान करत है। सुग्रीव जी महाराज देखिस, सुग्रीव जी महाराज देखिस कि हनुमान दो धनुर्धर मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर्वत की तराई में नीचे, पर्वत के नीचे में दो धनुर्धर मोला दिखाई देते। ते वटु रूप धर के जा, विप्र रूप धारण करके, ब्राह्मण के रूप धारण करके जा। अगर बाली के भेजे हुए कोई हो ही, योद्धा हो ही, तो मोला संकेत के माध्यम से बता देबे, देकर से मैं अपन जान ल सुरक्षित रख सकूं, इहल छोड़ के दूसर जगह भाग सकूं। ये सुग्रीव भागते काबर, ये सुग्रीव हा भागते काबर, बाली के डर से भागते। और सुग्रीव अतका जगह ला भागे है, सातों द्वीप ले चक्कर मार रहे सुग्रीव। अतका भूगोल के ज्ञान कोई प्राणी नहीं है, सब महाद्वीप के चक्कर काट रही, लेकिन बाली के प्रहार से, बाली के मार के डर से आज वो ऋषिमुख पर्वत में शरण ले है। अब ये समझो, सुग्रीव कौन है, बाली कौन है और ऋषिमुख पर्वत हा कौन है? तो सुग्रीव ला कहे जाते कि ये हा जीव के प्रतिनिधित्व करने वाला है। सुग्रीव हा जीव के ओर से प्रतिनिधित्व करने वाला है, ठीक है। अब बाली लकीन, बाली हरे कर्म, तो कर्म के मार कहें या कर्म के फल ला भोगे बर कहो, एक बात है। कर्म के मार माने कर्म के फल ला भोगना है। तो ये जतका हम अपन अपन कर्म करे हन, एकर कर्म अलग है, मोर कर्म अलग है, ओकर कर्म, सब अपन अपन कर्म के भोग ला हम ला भोगेल पड़ी। चाहे आज भोगन, चाहे काली भोगन, चाहे परम दिन भोगन, भोगेल पड़ी। हाँ, कुछ देर के लिए ये जीव मने सुग्रीव ला शांति मिलते, तो वो शांति कहाँ मिलते? ऋषिमुख पर्वत में मिलते। तो ऋषिमुख पर्वत ला काय कहीन, ये सत्संग हरे। ऋषिमुख पर्वत मने सत्संग, सत्संग में आकर के जीव थोड़ा देर के लिए विश्राम पाते और सत्संग ले थोकन दूर चल देते, तहन फिर वही कर्म ओकर ऊपर फल ला भोगे बर तैयार रहे जीव। इस प्रकार से हमन तो साधारण प्राणी जी, बड़े बड़े जे नामी हमर धर्म पुराण, वेद पुराणन में जे पात्र है, तहु मन ला अपन कर्म के फल ला भोगेल पड़िस। भीष्म पितामह ला कौन नहीं जानो? भीष्म पितामह महाभारत के बहुत, ये सब पांडव मन के, कौरव मन के दादाजी हरे भीष्म पितामह। जब धनुष बाण के प्रहार से अर्जुन हा
ओकर शरीर ल छलनी छलनी कर दिस, बाण के प्रहार से अंग प्रत्यंग ल बाण मार करके गिरा दिस भीष्म पितामह ला। लेकिन भीष्म पितामह के मजबूरी ये इसकी अपन प्राण ल छोड़ नहीं पाती। मृत्युल आलिंगन करे बर तो देखे, मृत्युल आलिंगन करे बर तो सोचे, लेकिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होय बिगन प्राण ल त्याग नहीं पात रही भीष्म पितामह। तो एक दिन कन्हैया मिले रही सूते है, कतेक दिन ले सूते रही, मिल के आजत हो की भीष्म पितामह कथे केशव मैं भी योगी हूं, मैं भी तपस्वी हूं, मैं भी साधक हूं, साधना करता हूं। मैंने 100 जन्मों तक का लेखा जोखा देखा, वो 100 पिछले जन्मों में मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप मुझे बाणों की सैया में 6 महीना तक मौत को इंतजार करना पड़ा हो। ऐसा कर्म मैंने नहीं किया। आप बताओ, आप तो त्रिकालदर्शी हो, युग पुरुष हो। केशव थोड़ा मुस्कुराइस। अब भीष्म पितामह कथे कि पितामह आपने 100 जन्मों तक का लेखा जोखा देखा, 101 जन्म का मैं देख रहा हूं, और उसमें आप ऐसा कर्म किए हो जिसके परिणाम स्वरूप ये फल आपको मिला। क्या भगवान कृष्ण की इसकी 101 जन्म पूर्व में ते राजा रहे भीष्म पितामह जी, अतोरसन में असंख्य सैनिक घोड़ा हाथी न जाने लाव लश्कर के साथ में ते रास्ता से जात रहे, और रास्ता में एक सांप पड़े रही। रास्ता में का पड़े रही से एक सांप, तो ते का समझे ये सांप हमार रास्ता के लिए रोड़ा बन गए। तो एक बाण घुसाए पेट के पास में, रथ से कूद के ओला सांप ला ऐसे उठा करके, बाण से उठा करके दूर फेंक दे। अब वो सांप जाकर के कहां गिरी? एक कांटेदार झाड़ी में, कटीली झाड़ियों में वो सांप गिरा, और गिरने के कारण सांप उलझ गया कटीली झाड़ियों में, और उसके अंग प्रत्यंग छिल गए, लहूलुहान हो गया। अंत में उस सांप को मृत्यु का आलिंगन करना पड़ा। वो सांप निर्दोष था, तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा था, तुमने उठाकर फेंक दिया। परिणाम स्वरूप 101 जन्म के बाद में आज इस रूप में बाणों से बिंध करके बाणों की सैया में तुम सोए हो। 6 महीना से मौत की प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन मौत सामने नहीं आ रही। ये है कर्म के भोग। कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगेल पड़ी। अच्छा कर्म करबो तेकर अच्छा फल, अब बुरा कर्म करबो तेकर बुरा फल। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, दूसरे को दर्द देने से बढ़कर या दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। इसलिए बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, और ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान रे। प्रेम प्रेम बांटते चलो। अरे बोलना है बानी तू ही जीभ हुई चिकिट ओकर है बदल जथे जीभा। कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में। देखिए एक कवि ने कहा, कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में। इसीलिए तो जुबान में हड्डी नहीं बनाया, मांस ही मांस का बना दिया। ठीक है, तो बातन हाथी पाइए बातन हाथी पांव। इहिच जीभ के द्वारा आप हाथी के पीठ पर भी बैठा दिए जाओगे, और इहिच जीभ के कमाल के कारण हाथी पांव तले भी कुचला जा सकता है। इसलिए भाई सबसे प्रेम से मिलना चाहिए। मैं प्रसंग में ही नहीं आ पाया था, बड़ी कृपा हुई, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, और आपने पीली बत्ती जलाया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।
द्वापर में तय घनश्याम महिमा लगाओ तो घड़ी रे घड़ी त्रेता में तही राम द्वापर में तय घनश्याम महिमा लगाओ तो घड़ी रे घड़ी त्रेता में तही राम। राजा दशरथ के अंगना पैजनिया बजाएगा राजा दशरथ के अंगना पैजनिया बजाएगा नंद बाबा यशोदा के मान लो बढ़ाए त्रेता में तई राम द्वापर में तय घनश्याम महिमा लगाओ घड़ी रे घड़ी त्रेता में तही राम द्वापर में तय घनश्याम महिमा लगाओ तो घड़ी रे घड़ी त्रेता में तही राम। राम राज लाने प्रभु जी रावण ला संहारेगा राम राज लाने प्रभु जी रावण ला संहारेगा कंस शिशुपाल जैसे पापी लात मारे त्रेता में तही राम द्वापर में तय घनश्याम महिमा लगाओ घड़ी रे घड़ी त्रेता में तही राम द्वापर में तय घनश्याम महिमा लगाओ तो घड़ी रे घड़ी त्रेता में तही राम। पापी मार धर्म उबारे संतन ला सहराएगा पापी मार धर्म उबारे संतन ला सहराएगा गिरे थके पथ भटके के भागे ला सवारे त्रेता में तही राम द्वापर में तय घनश्याम महिमा लगाओ तो घड़ी रे घड़ी त्रेता में तही राम द्वापर में तय घनश्याम महिमा लगाओ तो घड़ी रे घड़ी त्रेता में तही राम। बोलिए श्यामरी रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जनों। श्रोता मंडली का प्यार मिला, जनमानस में अलग जगाए हो, सुंदर वाणी संगीत मधुर कुदरती रूप से गाए हो, कुदरती रूप से गाए हो।